चलो विल कंटिन्यू. That was point number 4. Okay, 5. Third. Now point number 4. Standard assumptions of numbers in AP. Standard assumption of numbers in AP, and right side पे we write standard assumptions of numbers in GP. Standard assumption of numbers in AP, standard assumption of numbers in GP. चलो first one. Three numbers in AP. तो assumption, standard assumptions होता है a minus d, comma a, comma a plus d. क्यों एब्सेंट था? तुझे भी रिक्शा वाले ने रिजेक्ट करना चालू किया लगता है. 4 numbers in AP. A minus 3D, A minus D, यही दो ब्रैकेट प्लस में A plus D, A plus 3D. थर्ड आएगा 5 numbers in AP. A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. चलो ये 3 स्टैंडर्ड अजम्पशन वाले सम्स आते हैं. नाउ व्हेन 3 नंबर्स इन एपी है, अगर हमको वो 3 नंबर्स इन एपी फाइंड करना है तो हम अज्यूम करेंगे ये 3 नंबर. नाउ व्हाई वी आर अज्यूमिंग दिस वे? इसमें हाँ 2D. व्हाई वी आर अज्यूमिंग इट दिस वे? इफ यू ऑब्जर्व, नॉर्मली एपी है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए. टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो a माइनस ए कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ माइनस डी हो गया प्लस डी, मतलब डिफरेंस डी आया. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो तो a प्लस डी माइनस ए, तो a माइनस ए गया, बचेगा d, मतलब डिफरेंस इज d. सेम वे 4 नंबर्स इन एपी अगर हमने ऐसे लिया है तो इसका डिफरेंस फिक्स है. चेक करो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a माइनस ए उड़ गया, फिर माइनस डी प्लस 3D होएगा ये, दैट इज 2D. 2D इधर देखो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, a माइनस d ऑफ माइनस डी मतलब 2D. फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, a माइनस ए उड़ गया, 3D माइनस d 2D, तो डिफरेंस इज सेम, इसलिए अजम्पशंस ऐसा किया है हमने. क्लियर है? अच्छा, 6 नंबर्स इन एपी नहीं आएगा, आएगा तो छोड़ देने का, ऐसा सम्स करने का नहीं पागल जैसा. इट इज ओनली 3, 4 या 5 नंबर इन एपी अजम्पशंस, वही सम्स पूछेगा और वही सम आता है. इज दैट क्लियर? Yes or no? Now there is a drawback in this as well as advantage also.
ड्रॉबैक ये है कि अगर 3 मार्क के लिए आया तो पूरा करना पड़ेगा, मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो अभी वो एडवांटेज बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा ना तो तुमको ऑप्शंस दिया रहेगा। मोस्टली दे आस्क इन एमसीक्यू, दे विल नॉट आस्क इन फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स, दे विल आस्क इन एमसीक्यू। तो ऑप्शन डायरेक्ट सॉल्व करने का, ऑप्शन से टैली करने का, जो भी करेगा ना वो। इज दैट क्लियर? तो इट इज ईजियर टू डू इन ऑब्जेक्टिव, बट वंस इट कम्स फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स द सम इज लेंदी, यू हैव टू डू इट केयरफुली। क्लियर है ना? अच्छा, ये एपी है, एपी वाला तो समझ ही नहीं है, अपने पास जीपी है, बट वी आर राइटिंग इन कंपैरिजन। सो नाउ हियर आएगा पहला पॉइंट, 3 नंबर्स इन जीपी। चलो 3 नंबर जीपी में रहेगा तो दिस विल बिकम ए अपॉन आर, ए, और फिर होएगा ए इंटू आर। फिर सेकेंड वन, 4 नंबर्स इन जीपी, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, अभी यही दो मल्टीप्लीकेशन में, ए इंटू आर, ए इंटू आर क्यूब। And same third one, 5 numbers in GP, a upon r square, a upon r, फिर आएगा a, फिर a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर। तो जीपी का ये 3 assumptions तुमको पता होना चाहिए। Is that clear? हाँ या ना? Any doubts? चलो, this was your point number 4. Now you write point number 5. Notation used to find as AP. Notation used to find as GP. Now why this point? क्योंकि हमको कोई सम में ऐसा बोलेगा कि वेरीफाई वेदर इट इज जीपी और नॉट, तो हमको नोटेशन यूज करके करना पड़ेगा। यू कैन डायरेक्टली यूज द टर्म्स, जैसा हमने थोड़े क्वेश्चन में किया, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, या मे बी T2 अपॉन T1, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, फिर सबका रेशियो सेम आया तो हम बोलते इट इज जीपी। उधर हमने ऐसा प्रूव किया, लेकिन उधर सीक्वेंस दिया होता था, इधर सीक्वेंस देगा ही नहीं और बोलेगा प्रूव करो जीपी है, तो नोटेशन यूज करना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले व्हाट इज एपी? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं वेणुगोपाल अय्यर, डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो नोटेशन में कैसे यूज करेगा? देयर आर 2 नोटेशंस, हमने ये यूज किया था, डिस्कस भी किया था। Tn माइनस T ऑफ व्हाट? n माइनस 1, मतलब अगर ये T5 है तो ये होना चाहिए 4, इसलिए n माइनस 1। ये डिफरेंस तुमको हमेशा क्या मिलना चाहिए? कांस्टेंट या d, दैट इज कांस्टेंट, राइट द वर्ड कांस्टेंट। या तो ये नोटेशन यूज करो, या फिर यू कैन यूज T ऑफ n प्लस 1 माइनस Tn इज इक्वल टू कांस्टेंट। My preference is always this one. Use this notation. Easier to remember. क्योंकि वो लोग हमेशा तुमको क्या देगा? Tn देगा. Is that clear? But if you use this, it's not wrong. समझ में आया? हाँ या ना? तो सेम नोटेशन अभी जीपी में कैसे यूज होएगा? सेम नोटेशन। जीपी क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट,
तो ये हो जाएगा Tn अपॉन T ऑफ n माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट बचना चाहिए, या फिर T ऑफ n प्लस वन अपॉन Tn is constant. Use the first one as far as possible. Clear? ऑरेंज, कॉलेज चालू हो गया, तेरा ओरिएंटेशन हो गया? कैसा था? मतलब अच्छा क्या था? क्राउड, क्लास, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज? क्राउड नहीं अच्छा है? क्राउड भी अच्छा है? चलो गुड। फिर लेक्चर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आज। चलो आज एक्सपेक्टेशन की धज्जियां उड़ेगी बरोबर से। कोई मुलुन वाला है कि नहीं साथ में? है? चलो हुआ ये? इज दिस क्लियर? चलो कम टू योर पेज नंबर 40। नहीं, हाँ जगह छोड़ो ना, जितना है उतना। आई थिंक हमने 2 साइड छोड़ा था ना, तो वो 2 साइड हुआ ना। जगह नहीं है तो कंटिन्यू करेंगे, इट्स ओके। Tn और Sn के सम्स किए थे हमने। रेशियो इज कांस्टेंट, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकेंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो शुड बी कांस्टेंट, दैट इज जीपी। डिफरेंस इज एपी, रेशियो इज जीपी। चलो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 40, आई थिंक वी हैव डन टिल 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन मार्क करो, एवरी कॉलेज का फेवरेट क्वेश्चन है जो नोटेशन की तरह यूज होता है, इसलिए मैं नोटेशन लिखवाया है। 5th क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन अ सीक्वेंस। हे महिला मंडली बस हवे, चलो चेक करो ध्यान से। दे हैव गिवन Tn का वैल्यू एज 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3। नाउ सबसे पहले वो लोग ने ब्रैकेट नहीं डाला है, हम ब्रैकेट डाल के करेंगे, सो दैट इट इज वेरी इजी। नाउ अंडरस्टैंड दिस, दे आर सेइंग इफ फॉर अ सीक्वेंस nth टर्म ये है सीक्वेंस का, दे आर आस्किंग शो दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी, मतलब अपने को प्रूव करना है ये सीक्वेंस जीपी है। अभी इधर नंबर्स नहीं दिया है, नंबर्स दिया होता तो हम कैसे करते थे, T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, रेशियो डाल के चेक करते थे और रेशियो सेम आया तो बोलते थे जीपी है। लेकिन यहां पे नहीं है नंबर्स, तो नोटेशंस यूज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अभी इसमें से अपने पास T1 तो है, सॉरी Tn है, नोटेशन क्या लिखा हमने प्रूव करने के लिए, Tn सॉरी जीपी है, तो Tn है, हमको क्या फाइंड करना है, T ऑफ n माइनस वन। तो पहले T ऑफ n माइनस वन लेके आओ, फिर दोनों को क्या करने का, डिवाइड, और वो सब सॉल्व होके क्या बचना चाहिए, खाली कांस्टेंट, मतलब n निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर कांस्टेंट बचता है तो दिस इज कॉल्ड एज जीपी। समझ में आया? लेट्स चेक। चलो Tn ऑलरेडी दिया हुआ है, सबसे पहले वी विल फाइंड T ऑफ n माइनस वन। अभी जहां पे भी n है वहां पे हमको क्या डालना है, n माइनस वन। आ जाओ आ जाओ,
जहां पे भी n है वहां पे n-1 क्लियर है। हाँ तो एक मिनट, कोई लिखेगा नहीं, पहले देख, मोता शांति रख। 5 रेस टू n की जगह पे क्या आएगा, n-1 और फिर -3 ऑलरेडी दिया हुआ है, अपॉन 2 रेस टू n की जगह पे क्या आएगा, फिर -3, तो ये हो जाएगा 5 रेस टू अपॉन 2 रेस टू। क्लियर है। ओके, कैन आई से ये दोनों का पावर सेम है, तो मैं कॉमन पावर बना सकता है, ये दोनों का पावर भी सेम है तो कॉमन पावर बना सकता है। मतलब दिस कैन बी रिटन एज 5/2 द होल ब्रैकेट रेस टू क्या आएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 5/2 द होल ब्रैकेट रेस टू, हाँ या ना, करेक्ट। ओके, अभी हमको किस, क्या हो गया, जूम कर बाइनोकुलर तेरा। चलो, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, किसका रेशियो, Tn अपॉन, तो Tn अपॉन T ऑफ n-1। चलो Tn क्या मिला हमको, 5/2 द होल ब्रैकेट रेस टू कितना, अपॉन T ऑफ n-1 क्या मिला, 5/2 द होल ब्रैकेट रेस टू। नाउ कैन आई से ये दोनों का बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है, तो कैन आई राइट दिस एज 5/2 ब्रैकेट रेस टू n-3 ब्रैकेट में माइनस n-4। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 5/2, अभी पावर का ब्रैकेट्स ओपन करो, n-3 माइनस n, तो कैन आई से n-n कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो दिस बिकम्स 5/2 रेस टू 1। मतलब कैन आई से सिंस Tn अपॉन T ऑफ n-1 इज 5/2, ब्रैकेट में लिखो दैट इज कांस्टेंट, देयरफॉर सीक्वेंस इज अ जीपी, हाँ या ना। तो विदाउट नंबर्स ये नोटेशन से प्रूव होता है। क्लियर, करो ध्यान से, लिखो बरोबर से, सॉल्व इट प्रॉपर्ली। अच्छा, बहुत जन ऐसा सोचता रहेगा कि सर इधर पहले ही इसको कॉमन क्यों नहीं किया, मतलब ये कॉमन पावर है तो सीधा वही लिखा, उसमें क्यों नहीं डाला। तुम डाल सकता है, लेकिन हमेशा कॉमन होना जरूरी, पावर दोनों सेम होना कोई रूल नहीं है। हाँ करेंगे ना, पहले Tn तो लिखो, ये हुआ, ये लिखो ध्यान से, बरोबर से लिखो। चपड़ 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 चालू ही रहता है ना, सब आरजे बनने लायक है। हुआ ये अभी, ओके। नाउ you conclude it like this, see, since Tn upon T of n-1 is 5/2, that is constant, sequence is a GP, तो इसमें तुम्हारा कॉमन रेशियो मिल जाएगा, विथ कॉमन रेशियो एज 5/2,
2, मतलब जो कांस्टेंट आ रहा है वो ही कॉमन रेशियो होने वाला है. इज दैट क्लियर? विथ कॉमन रेशियो एज 5/2. अभी तुमको tn जो दिया है, हमने tn क्या लिया है? 5/2 raised to n-3. अभी अपने को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो tn की जगह पे क्या डालेंगे? 1. तो जहां पे भी n है वहां पे 1 डालो. 5/2 raised to 1-3, which gives you 5/2 raised to what? अभी -2 नेगेटिव इंडेक्स पॉजिटिव करेंगे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, है ना? अभी 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा 4/, तो दैट्स योर फर्स्ट टर्म 4/25. और कॉमन रेशियो बोला है, कॉमन रेशियो तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि इट इज 5/2. समझ में आया? मार्क दिस क्वेश्चन, ये एक्सपेक्टेड है, कॉलेज का फेवरेट क्वेश्चन है ये. नहीं, टीएन वाला क्वेश्चन. एग्जैक्ट करेगा तो मैं मार्क करने नहीं बोलेगा, मार्क करके बोलेगा बाय हार्ट करो आंसर के साथ. एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है लाइफ में. चलो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन चेक करो, पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 3. पेज 49, क्वेश्चन नंबर 3. पेज 49, क्वेश्चन नंबर 3. देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें देखो पावर ऊपर नीचे सेम है क्या? तो ध्यान से करो. स्टार्ट डूइंग. फॉर अ सीक्वेंस इफ tn is 5^n-2 upon 7^n-3, verify whether the sequence is GP. If it is GP, find its first term and common ratio. Same pattern of question है. Page 49, question number 3. चलो, tn is given as 5^n-2 ब्रैकेट्स डालो बरोबर से, upon 7^n-3. Now your power is not same. Your power is not same. Is this clear? चलो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? टी ऑफ, जहां पे भी n है वहां पे, तो 5^n-1-2 अपॉन 7^n-1-3. So this will give us 5 upon 7 तो ये t ऑफ n-1 मिल गया. अभी दोनों का रेशियो निकालो, tn अपॉन t ऑफ n-1, tn अपॉन t ऑफ n-1. चलो न्यूमरेटर में पहले tn लिखेंगे, 5^n-2 अपॉन 7^n-3. ये tn आया. द होल अपॉन, अभी नीचे क्या आएगा? tn-1, तो 5^n-3 अपॉन 7^n-4. ये समझ में आया? चलो नाउ हाउ डू यू डू? कैन आई से नेक्स्ट स्टेप में ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा पूरा इधर, है ना? तो यू राइट दिस एज 5^n-2 अपॉन 7^n-3 इंटू 7^n-4 अपॉन 5^n-3.
मतलब मैंने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लिखा. आई एम राइटिंग दिस डिवीजन इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. इज दैट क्लियर? समझा कि नहीं? ये डिवीजन साइन है ना, ये वाला. अरे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है. समझा है देखो? नहीं समझा? कर सकते, इफ यू आर कंफर्टेबल डू इट. चलो नेक्स्ट आएगा अभी टी एन अपॉन टी ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू, चलो पावर 5 वाला देखो ऊपर नीचे, तो उसका आई मीन सॉरी बेस 5 वाला पावर सबट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? 5 रेज टू एन माइनस टू माइनस ऑफ एन माइनस थ्री, है ना? और बेस 7 वाला नीचे सबट्रैक्ट करो, मतलब अपॉन 7 इन रेज टू एन माइनस थ्री माइनस एन माइनस 4. नीचे किया ना सबट्रैक्ट. अरे जो ऊपर कर रहा है वैसा नीचे कर रहा हूं सबट्रैक्ट. अरे ऊपर लिखेगा तो n माइनस 4 माइनस ऑफ n माइनस 3 आएगा, मैंने वो नीचे लिख रहा हूं तो उल्टा आएगा. समझा कि नहीं? वेणुगोपाल अय्यर, समझा कि नहीं? चलो ब्रैकेट्स ओपन करो. n माइनस टू माइनस एन प्लस थ्री, n माइनस थ्री माइनस एन प्लस 4. तो चलो n माइनस एन गया, इधर भी n माइनस एन गया, बचता है 5 रेज टू 1 अपॉन 7 रेज टू 1, दैट विल गिव यू 5 अपॉन 7. आया कांस्टेंट? एनी डाउट इन दिस कैलकुलेशन? तो कर दो कंक्लूड. Since Tn upon T of n minus 1 is 5 by 7, that is constant, therefore sequence is in GP with common ratio is equal to 5 by 7. चलो अभी Tn हमारे पास क्या दिया है? 5 रेज टू n माइनस टू एंड 7 रेज टू, अभी अपने को फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो n की जगह पे क्या डालेंगे? T1 इज 5 रेज टू 1 माइनस टू 7 रेज टू 1 माइनस 3. तो दिस बिकम्स 5 रेज टू माइनस 1. चलो अभी ये नेगेटिव इंडेक्स है, तो जो ऊपर नेगेटिव है वो नीचे आ जाएगा, नीचे नेगेटिव है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा 7 एंड नीचे आएगा 5 रेज टू 1. सो दैट इज 49 बाय 5. क्लियर? नेगेटिव पावर पॉजिटिव करने के लिए ऊपर नीचे करने का. समझ में आया? चलो एनी डाउट्स इन दिस? चलो इसका होमवर्क का फर्स्ट सम होमवर्क में था, किया है कि छोड़ दिया है? व्हाट्स द आंसर? मतलब T10 आ रहा है 30 मिला सबको? जिसने भी किया है? नहीं किया है? 3072 आया. व्हाट इज ANR? A6R is 2. ठीक है. फिर सेकेंड वन, R का वैल्यू 3 बाय, आया ना सबको? चलो ग्रेट. नाउ कम बैक टू योर पेज 40. हाँ करेंगे करेंगे, सब डिस्कस करेगा.
क्या प्लस माइनस, कौन सा प्लस माइनस? 2 बार मतलब क्या बोल रहा है तू? किसमें बोल रहा है तू? हाँ, AR cube is 48 and AR raised to 7 is 768. तो AR raised to 7 upon AR cube 768 upon 48. तो R raised to 4 is how much? 16. हाँ, तो R raised to 4 will become 2 raised to 4. -2 raised to 4 भी आ सकता है, 2 वैल्यू हो सकता है, तो फिर प्लस या -2 दोनों वैल्यू डालना पड़ेगा। मतलब अगर तुमको R 2 आ रहा है तो A भी 2 आएगा। हाँ, तो दोनों वैल्यू डालना पड़ेगा। 2 बार सेम आंसर आना जरूरी नहीं है, इसमें आया ठीक है, लेकिन ऐसा रूल नहीं है। इज दैट क्लियर? व्हाट इज A? R अगर -4 है तो A कितना है? फर्स्ट सम। और ऐसे एक आंसर है। ए सुनो, लिसन, इफ यू आर नॉट डन दैट वे इट मींस यू हैव डन इट रॉन्ग। R raised to 4 is 16 आ रहा है, तो R raised to 4 becomes 2 raised to 4. तो R का 2 वैल्यू आएगा, इवन इंडेक्स है। So now you have to write like this. When R is 2, what is A? 6. And when R is -2, A becomes, तो तुमको T10 2 बार फाइंड करना पड़ेगा। अभी T10 का फॉर्मूला क्या होता है? AR raised to 9. नाउ दोनों बार तुमको सेम आंसर आएगा, क्योंकि A पॉजिटिव R पॉजिटिव, तो आंसर इज पॉजिटिव। A नेगेटिव है, R 9 टाइम्स है नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही होएगा, मतलब सेम आंसर आएगा। मतलब दिस विल गिव यू 6 into 2 raised to 9, कितना 30, एंड दिस विल गिव यू सेकेंड पार्ट में -6 into -2 raised to 9 -6 into -512, still you get 3072, but you have to show it this way. दोनों पॉसिबिलिटी है। इज दैट क्लियर? बोल क्या हो गया? तो तू क्या पूछ रही है उसको? मैं तेरे को बोल ही नहीं रहा हूं, महंगा लग रहा हूं क्या मैं तेरे को? मैं उससे बात कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये दोनों कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। इफ यू हैव नॉट डन यू लूज मार्क्स। चलो, come to your page 40, question number 7. Page 40, question number 7. चलो, बड़बड़ नहीं, देवस्य पढ़। ए हिमांशु, आवाज नहीं। मेरे को ऐसा कोई मारता था ना शिवम, मैं ऐसा नहीं, प्रीमाइसिस के बाहर, लेक्चर के बाद। चलो 7. Okay, how many numbers in GP you have to find? तो 4 numbers का assumption लिखो पहले। Let 4 numbers in GP B, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में, व्हाट इज द assumption? A upon R cube, A upon R, फिर यही दो मल्टीप्लीकेशन में A इंटू R, A इंटू R क्यूब, आया ना? चलो, ये 4 assumptions आ गया, I mean 4 numbers का assumption. Now what is the condition they are given? Sum of middle 2 number is 10 and 10 by 3. एंड दूसरा कंडीशन क्या है? तो पहले प्रोडक्ट वाला लिखो, क्या दिया है? सिंस प्रोडक्ट ऑफ 4 numbers
इज 1, 2 है कि 4 है? No. Find 4 numbers in GP such that sum of middle two number is 10/3 and their product is 1. तो it is all 4 numbers का product ना. अच्छा ठीक है, कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा. ठीक है, चलो. मिडल टू नंबर्स ना. हाँ बोलो, मिडल टू नंबर्स होता है a/r इंटू इज, तो आर आर कैंसल, ए स्क्वायर इज, तो व्हाट विल बी ए का वैल्यू? चलो, इज दिस क्लियर? अभी नेक्स्ट कंडीशन है, सिंस सम ऑफ मिडल टू नंबर्स इज हाउ मच? तो ये आएगा a/r प्लस a/r इज 10/3. चलो अभी तो a को 1 डाल के कर रहा है ना, तो पहले a कॉमन लो. 1/r प्लस r इज 10/3. a को शिफ्ट कर दो. 1/r प्लस r इज 10/3a. चलो, नाउ वी फर्स्ट कैलकुलेट व्हेन a इज +1. तो 1/r प्लस r इज 10/3. एलसीएम लो. 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन r इज 10/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक मिलेगा. 3 प्लस 3r स्क्वायर इज 10r. तो 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज 0. चलो बोलो, मिडल टर्म को स्प्लिट करो. मल्टीप्लीकेशन +9 होना चाहिए. तो फैक्टर्स आएगा -9r माइनस r प्लस 3 इज 0. 3r कॉमन ब्रैकेट में 3r माइनस, सॉरी r माइनस 3. फिर लास्ट दो टर्म में -1 कॉमन ब्रैकेट आएगा, r माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दो फैक्टर्स आएगा, r माइनस 3, 3r माइनस 1 इज 0 और r इज 1/3. इज दिस क्लियर? चलो, ये कभी हुआ व्हेन a इज +1. अभी व्हेन a इज -1, r प्लस 1/r इज 10/3 इंटू -1. तो r स्क्वायर प्लस 1/r इज -10/3. बोल चल फटाफट कर, ये क्वाड्रेटिक में क्या धीरे जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है? थ्री आर स्क्वायर प्लस 10r प्लस 3 इज 0. फैक्टर सेम रहेगा.
अरे फैक्टर्स, फाइनल आंसर सेम नहीं आएगा. हाँ, प्लस 9r प्लस r प्लस 3 इज 0. 3r कॉमन, ब्रैकेट r प्लस 3. तू एक लेक्चर में कितनी बार सॉरी बोलेगा, गिनना भी. r प्लस 3, 3r प्लस 1 इज 0. r का वैल्यू -3 और r इज है ना. अभी सीक्वेंस देखो कैसा बनेगा. नाउ लिसन केयरफुली. हुआ यहां तक सबका? अगर a +1 है तो r का दो वैल्यू कौन सा है? 3 and 1/3. तो पहले सीक्वेंस वो दो के हिसाब से बनेगा. फिर a is -1 and r is -3 and -1/3. सीक्वेंस उस हिसाब से बनेगा. इज दैट क्लियर? लेकिन अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा फाइनल सीक्वेंस सेम ही आएगा. चेक करो. हुआ ना यहां तक? ओके, लेट्स चेक. व्हेन a is 1, r is 3, तो 4 नंबर्स इन GP. ये था a अपॉन r क्यूब, a अपॉन r, ar क्यूब. चलो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 क्यूब, 1 अपॉन 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 क्यूब. So 1/27, 1/3, 3 and 27. बरोबर है? चलो, अभी ये आ गया तुम्हारा एक सेट ऑफ सीक्वेंस. When a is a is 1 and r is 1/3. तो 4 नंबर्स इन GP. a upon r cube, a by r, a into r, a into r cube. तो 1 upon 1/3 the whole cube, 1 upon 1/3, 1 into 1/3, 1 into 1/3 cube. तो कैन आई से 1/27 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा, फिर ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 1/3 और ये 1/, मतलब दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, दिस बिकम्स डिसेंडिंग ऑर्डर. क्लियर? है ना? रुक, शांति रख. ये हो गया. व्हेन a is 1 and r is, दो पॉसिबिलिटी. अभी तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा ना, व्हेन a is -1, r को क्या ले सकते हम लोग? -1 में दो वैल्यू आया ना, -3 एंड -1/3. 4 नंबर्स इन GP, ये सेम ही बैठेगा. a अपॉन r क्यूब. तुमने ही लिखा है ना, दो पॉसिबिलिटी a का. -1 अपॉन माइनस, अभी लिखा है तो बताना पड़ेगा ना, ऑप्शन थोड़ी है. -1 इंटू -3 एंड -1 इंटू -3 क्यूब. दिस बिकम्स 1 अपॉन 27, 1/3, 3 एंड 27. सेम सेट ऑफ सीक्वेंस हुआ. समझ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? समझो. मैं तभी बोलता था तो नहीं समझता था, इसलिए मैंने लिखवाया ये. अंडरस्टैंड दिस. सी, तुमको यहां पे फर्स्ट कंडीशन जो हमने सॉल्व किया उससे a² इज 1 आया ना, तो यहां पे a में कभी भी दो वैल्यू नहीं लेने का, एक ही वैल्यू लेने का. दैट इज a इज 1.
आर में हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा, वो बाय डिफॉल्ट एडजस्ट होएगा। समझ रहा है? नहीं तो अगर तुम ले रहा है तो तुमको सब बताना पड़ेगा, फिर दोनों करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर सीक्वेंस सेम ही बैठ रहा है तो फिर इतना सारा मगजमारी करने का क्यों? बट नाउ यू आर डन, सो डू इट। अभी क्या आएगा नेक्स्ट? व्हेन ए इज, हाँ, r is -1/3, 4 numbers in GP, a upon r cube, a upon r, a into r, ar cube, तो ये आएगा -1/(-1/3) the whole cube, -1/(-1/3), -1 into -1/3, -1 into -1/3 the whole cube. So this will become 27, 3, 1/3 and 1/27. Again same set of sequence descending order में आया। क्लियर है? ए में 2 वैल्यू मत निकालो, कॉलेज वाला इतना मेहनत नहीं करता है। क्लियर है? फिलहाल इधर लिख के बता दो ऐसा। स्टार्ट डूइंग, चलो। चारों सेट लिखना पड़ेगा। अच्छा वैसे सम चाहिए, हुआ ये लिख के, हाँ तो लिखो, पहले फिनिश करो। ए बड़बड़, मैं तो क्या, वही तू कुछ भी बोल रहा है। ये समझ में आया? एनी डाउट्स इन दिस? आई रिपीट वंस अगेन, उधर नोट करके लिख के रखो ए के बाजू में। ऑलवेज कैलकुलेट ओनली वन वैल्यू ऑफ ए, प्लस और माइनस में मत जाओ, आर में जाने का, क्योंकि आर में जाओगे तो अल्टीमेटली वो सेम मैच हो जाएगा। क्लियर? लिखा, नोट लिखा? झूठ बोलते हैं ना, अभी तो कॉलेज का पहला दिन है और झूठ बोलना चालू कर दिया है। हाउ डू यू ट्रैवल? ऑब्वियसली And what time you leave from college? Day wise, मतलब 45. मजा आएगा, मजा। योर मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे लाइफ का 6:15 से लेके 7 o'clock का शाम का टाइम विल बी अमेजिंग। पहले चढ़ने मिलेगा कि नहीं वो देखना, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का, नहीं मिलता है तो छोड़ देने का। गवर्नमेंट ने अपने लिए बहुत सारा ट्रेन रखा है, ज्यादा रिस्की नहीं करने का। क्या बोल रहा है? सोमे है ना, 3 दिन भी क्यों जाता है? चालू हो गया सोमे? अरे तो जाओ ना दूसरा कॉलेज, मीठी भाई जाओ घूम के आओ। अरे जाने का, बाहर तक तो जा सकता है ना। फिर बोल रहे इंक्वायरी करने का, बुलाया प्रिंसिपल ने, बुलाया ये बुलाया वो, ऐसा करके अंदर घुस जाने का। गट्स रखो, ज्यादा क्या ना बोलेगा ना। घूमो, कॉलेजेस घूम के आओ, कैंपस वैंपस घूम के आओ, टाइम वेस्ट कर रहे हो उससे जा घूम के आओ। ज्यादा बोला तो दे देने का ऑरेंज का नाम। और लाइब्रेरी कार्ड मिला?
आईडी नहीं मिला, आज जाओ, आईडी नहीं मिला अभी तक। अंदर अंदर जाने मिल जाएगा। हाँ जाओ ना, 11:30 के बाद जाने का ना। ऑल डन विद दिस। ओके, पेज नंबर 49 पे आओ। पेज 49 पे क्वेश्चन नंबर 5 में पेज 49 क्वेश्चन नंबर 5 में लिखो सेम एज क्लास वर्क 1 का क्वेश्चन 7। होमवर्क सब में रिपीट किया है। पेज 50 पेज 50 पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख दो उधर, सेम एज क्लास वर्क 1 का क्वेश्चन 7। अभी जो किया वही समझो। पेज 50 क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज क्लास वर्क 1 क्वेश्चन 7। You're not at all welcome. चलो नाउ कम टू पेज 40, उसमें 6th क्वेश्चन करो। पेज 40 क्वेश्चन नंबर 6। सब ऊंचा सुनता है क्या? पेज 40 6th क्वेश्चन पढ़े देवस्य। सम इज 21 एंड सम ऑफ इट्स स्क्वायर्स इज 189। कितने नंबर्स का? तो अजम्पशन करो 3 नंबर का। पहले लेट 3 numbers in GPB A upon R, A into R। अभी पहला कंडीशन क्या है? सम इज 21 since sum of 3 numbers is equal to 21। तो A upon R प्लस A into R is, चलो बोलो अभी आगे कैसे करेंगे? A कॉमन निकल सकता है, परफेक्ट। तो A कॉमन निकला, 1/R is 21। A को शिफ्ट करो पहले, तो 1/R प्लस 1 प्लस R 21 अपॉन A। अभी प्लस 1 को शिफ्ट करो, तो 1/R प्लस R 21/A माइनस, तो ये होएगा 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R 21 माइनस A अपॉन A। इसको इक्वेशन 1 देके रखो क्योंकि इसमें सॉल्विंग नहीं होएगा। क्लियर? ये फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। लिखो सिंस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 numbers is 189। What is the meaning of that? मतलब तीनों नंबर का स्क्वायर्स का टोटल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 numbers, मतलब A स्क्वायर अपॉन प्लस डायरेक्ट लिखो A स्क्वायर R स्क्वायर। मतलब जो विदाउट स्क्वायर था वो विद स्क्वायर आ रहा है अभी। तो उधर हमने क्या किया था? क्या कॉमन निकाला था? A। तो इधर A स्क्वायर कॉमन, 1/R स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 189। A स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, 1/R स्क्वायर प्लस 1
प्लस आर स्क्वायर इज अभी 1 को शिफ्ट करो, 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1. क्लियर? चलो, now how do you do this? अभी सुनो, इसका एक फिक्स पैटर्न है, ध्यान से समझो. इधर तुमको क्या मिला, 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बरोबर. अभी यहां पे जो इक्वेशन 1 है ना अपना, ये हमने एलसीएम निकाल के इक्वेशन 1 डाला है ना. उससे अच्छा मैं इसको इक्वेशन 1 दे देगा अभी. तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्टेप करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर जैसा टर्म ही नहीं आ रहा है. You keep it till here and make it as equation 1. Why? Now understand this. पहले देखो फिर करना. ये तुम्हारा इक्वेशन, okay, what is our equation 1? 1 by r plus is equal to 21 है ना, upon a minus this you got from 1. अभी दोनों बाजू स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या मिलेगा, 1 बाय आर प्लस आर द 21 अपॉन ए माइनस 1 द होल स्क्वायर. अभी ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर आ गया है ना. इसको एक्सपांड करो, 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज 2 इंटू 1 बाय आर इंटू आर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर, इज इक्वल टू, चलो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, 441 अपॉन माइनस 2 इंटू 21 बाय इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो कैन आई से यहां पे ये r और r कैंसिल हो गया, बचता क्या है, 1 बाय आर स्क्वायर, ये प्लस आर स्क्वायर में इसके साथ लिख रहा हूं, प्लस 2 इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए प्लस, है ना. अभी इसका वैल्यू है हमारे पास, करो क्या था, 180 अपॉन माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 42 अपॉन ए प्लस 1. सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, व्हाट इज प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1. तो ये प्लस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल. तो अभी स्क्वायर वाला टर्म साथ में ले लो, मतलब ये 42 अपॉन ए इधर आएगा, 189 अपॉन ए स्क्वायर इधर जाएगा, तो दिस विल बिकम 441 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 189 अपॉन इज इक्वल टू 42 अपॉन ए. चलो बोलो, व्हाट इज 441 माइनस 189, बोलो. 2 अपॉन ए स्क्वायर इज 42 अपॉन ए. तो कैन आई से ए स्क्वायर अपॉन ए बिकम्स 252 अपॉन 42. सो ए विल बिकम 6. है ना, ए का वैल्यू मिला. अभी इक्वेशन 1 में डाल दो वापस. अपना इक्वेशन 1 था 1 बाय आर प्लस आर इज 21 बाय ए माइनस 1, दिस वॉज अवर 1. इसमें ए का वैल्यू डाल दो. अभी इधर एलसीएम लो, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 21 बाय 6 माइनस 1. सो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 21 माइनस 6 अपॉन 6. तो 6 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ये आएगा 15 इंटू
r. नाउ कैन आई ओपन द ब्रैकेट्स, क्वाड्रेटिक आएगा, r का 2 वैल्यू आएगा तो अपने को सीक्वेंस भी 2 मिलेगा. इज दैट क्लियर? करो, डू इट केयरफुली. तो ये वाला स्टेप निकालो, उसको कैंसिल करके बताओ पेंसिल से कि हमको यहां तक ऐसा नहीं करना है कभी भी. 3 नंबर में कभी भी इक्वेशन 1 ये ही आएगा. 3 नंबर में इक्वेशन 1 ये स्टेप ही होएगा. इसके बाद का स्टेप पेंसिल से कैंसिल करके बताओ, नॉट टू डू दैट स्टेप. समझा? चलो यहां से शुरू करो, फ्रॉम 1 से. ए मोटा तू उठ तो वहां से. हाँ उठ वहां से, इधर आ. सेकेंड. Where is your textbook? हाँ. Where is your textbook? वो बैग में रखने के लिए थोड़ी दिया है. आर का 2 वैल्यू क्या आ रहा है? 2r1/2. ए 6 आया. ये सब 4-4 मार्क का क्वेश्चन है. 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, तीनों में से एक कंफर्म आता ही है 4 मार्क के लिए. हुआ? ए का वैल्यू आया. हाँ चलो सब्स्टिट्यूट करो इसमें और आर का वैल्यू लेके आओ. तो 6 + 6r² इज 15r. क्वाड्रेटिक बनेगा 6r² - 15r + 6 is 0. रिड्यूस करो 2r² - 5r + 3 अदर +2 is 0. डिवाइडिंग बाय 3 किया तो फैक्टर्स आएगा -4r - r. 2r कॉमन, ब्रैकेट में r - 2, -1 कॉमन, ब्रैकेट में r - 2. तो 2 ब्रैकेट आएगा r - 2, 2r - 1 is 0. r is 2 और r is 1/2. आया r का 2 वैल्यू. तो अभी लिखो when a is 6, r is 2, 3 numbers in GP, a upon r, ar, 6 upon 2, 6 into 2, तो 3, 6 and 12. फिर आएगा when a is 6, r is 1/2, 3 numbers in GP, a upon r, a into r, तो 6 upon half, 6 into half, so this is 12, 6 and 3. Ascending, you can. Ascending descending हमेशा आएगा जनरली. Is that clear? Do it carefully. चलना करना अभी खुद से, समझा ना?
एनी डाउट्स? ध्यान से करो, सेम ऐसा 3 नंबर वाला क्वेश्चन, पेज 50 क्वेश्चन नंबर 4। चलना करना भाई, पेज 50 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 4, सेम ऐसा 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करो। स्टार्ट डूइंग। Find three numbers in GP such that their sum is 13 and their product is 1000. करो, पेज 50 क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करो डायलॉग से। लेट 3 नंबर्स इन जीपी बी। ये 2 और कौन? इक्वेशन 1 आया ये? तो ये फिक्स स्टेप है 3 नंबर्स का टोटल में। सेकंड कंडीशन क्या है? ये शिवम लैंग्वेज पे कंट्रोल करा। हाँ तो तू एक काम कर, आज का लेक्चर का रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनना, बता मेरे को कि कौन सा रिकॉर्डिंग कौन सा मिनट में ये सुनाई दे रहा है, मैं वो एडिट करवा देगा। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नाउ। ए इज 10 आया, डाल दो ए का वैल्यू। तो 2 + 2r स्क्वायर इज 5r, 2r स्क्वायर - 5r + 2 इज 0। आया ये क्वाड्रेटिक? फैक्टर्स क्या आएगा? -4r - r
प्लस 2 इज 0. तुम लोग घर पे जल्दी जाने गए, घर पे जल्दी जाने गए, तो मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहा है? हो गया तो कुछ भी बकवास करने का, सीधा सीधा निकलो ना, घर पे जल्दी जाने का है, मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहा है? गेट आउट. उधर अभी किसी ने भी बात किया ना, वेणु गोपाल अय्यर तू घर पे जाएगा, पहले ही बोल रहा हूं. ए 2.5 आया, तो चलो when a is 10, r is 2, 3 numbers in GP. So 10 by 2, 10 and 10 into 2, 5, 10, 20. फिर when a is 10, r is half, 3 numbers in GP. So 10 upon half, 10, 10 into half. So that will give you 20, 10 and 5. चलो क्लियर है ये क्वेश्चंस? एनी डाउट्स? चलता है, दैट इज ओके, दैट इज नॉट एन इश्यू. जनरली प्रोडक्ट ही सॉल्व करने का पहले, क्योंकि उससे ए डायरेक्ट मिलता है. चलो 6th वन करो, वही पेज का. यस, लिखा है, लिखा ही नहीं, ये लिखा. कोई लिख रहा है? वो सबका हुआ? ओके, लेट्स स्टार्ट. 6th वन पढ़. हाँ हाँ, वही वही. Find 5 numbers in GP such that their product is 243 and sum of the second and fourth number is 10. चलो 5 नंबर्स अजम्पशन करो पहले. हाँ हाँ हाँ, लिखो. लेट 5 numbers in GP be a upon r square, a upon r, ar square. अभी प्रोडक्ट बोला है 243. सिंस प्रोडक्ट ऑफ 5 numbers in GP is 243, a upon r square into a upon r into a into ar into ar square is 243. r square r cancel, तो a 5 बार है, 243 is 3 5 times. 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 243 आएगा. तो a का वैल्यू प्लस माइनस नहीं ना? वैसे भी नहीं आएगा, ऑड इंडेक्स है, ऑड पावर है. चलो ये a मिल गया. अभी सेकंड कंडीशन, सम ऑफ सेकंड एंड फोर्थ. सम ऑफ second and fourth is how much? तो second is a upon r, fourth is ar, is 10. a common लो, 1 by r plus r is 10. r को शिफ्ट करो, सॉरी a को, तो दिस विल बिकम 10 upon a. और अभी a सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 by r plus r is 10 upon a. a का वैल्यू कितना मिला? 3 ना?
तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज 10 अपॉन 3. 3 प्लस 3r स्क्वायर इज 10r. तो 3r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3 इज 0. क्वाड्रेटिक आया, फैक्टर्स माइनस 9r माइनस, ओके. तो 3r कॉमन, r माइनस 3, माइनस 1 कॉमन, r माइनस 3. तो r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 1 इज 0. r का वैल्यू 3 और r इज 1/3. तो मैं बरोबर तो लिखा था. अच्छा ये मोस्टली 99% केस में ऐसे ही आता है. तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं. कभी कभी आर का एक ही वैल्यू आता है. हर टाइम क्वाड्रेटिक अपने 11th सम्स में ऐसा है, नॉट ऑलवेज. कर दो सीक्वेंस, असेंडिंग डिसेंडिंग बनेगा. हुआ है सबका? एनी डाउट्स? आया ना? 5 नंबर आया ना बरोबर से? 1/3, 1, 3, 9 और 27, और फिर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर. एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सबको मिल रहा है? पटेल मिला कि नहीं? पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 8 करो खुद से. पेज 40, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से. डू इट बाय योरसेल्फ. देवसे एक बार पढ़. Find five numbers in GP such that their product is 1024 and fifth term is square of the third term. चलो गुड, करो. Let 5 numbers in GP be. लिखो बरोबर से डायलॉग. Since product of 5 numbers in GP is 1024, that's your first condition है. वन 1024 किसका मल्टीपल ऑफ 5 है? 4⁵. सो ए का वैल्यू 4 आएगा. इज मतलब इक्वल टू होता है. फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म. व्हाट इज योर फिफ्थ टर्म हियर? इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म मतलब ए स्क्वायर. तो 4r स्क्वायर इज 4 स्क्वायर. 4r स्क्वायर इज 16. r स्क्वायर इज 4. r इज प्लस और माइनस. हो गया, कर दो.
हुआ कितना आया 1 2 4 8 16 और 16 8 4 2 1 नहीं माइनस में आएगा ना ऑल्टरनेट माइनस चलता है ना 4 माइनस 8 16 तो देखो ये केस में नहीं आया देखा हुआ है सबका 1 2 4 8 16 and 1 minus 2 4 minus 8 and 16 मिला yes or no okay 9th one मार्क करो प्रूफ वाला क्वेश्चन है कैन कम फॉर 4 मार्क्स चल पढ़ देवस्य 9th The fifth term of a GP is X, eighth term of the GP is Y, 11th term of GP is Z. Verify whether Y square is equal to XZ. मतलब प्रूफ है ना उसके लिए गिवन क्या है पहला गिवन क्या है मतलब T5 is तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट a इंटू आर रेस टू 4 इज x ये हो गया इक्वेशन 1 फिर नेक्स्ट गिवन क्या है T8 is तो दिस बिकम्स a इंटू आर रेस टू is y equation 2 and what is the third given T11 is z तो a into r raised to कितना इक्वेशन 3 अभी हमको वेरीफाई क्या करना है y स्क्वायर इज x इंटू z तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं y स्क्वायर y का वैल्यू इक्वेशन 2 में से मिलेगा a इंटू आर रेस टू 7 द होल ब्रैकेट स्क्वायर फ्रॉम 2 मतलब ये बचेगा a का स्क्वायर और r रेस टू 7 द होल स्क्वायर मतलब r कितना होएगा 14 ये हो गया LHS अभी RHS x इंटू z तो दिस इज a इंटू आर रेस टू x का वैल्यू a इंटू आर रेस टू y का वैल्यू अभी a इंटू a मल्टीप्लाई करो अभी r रेस टू 4 इंटू आर रेस टू 10 r रेस टू 4 प्लस 10 that will give you a square into r raised to 14 since LHS equal to RHS y square is xz hence verified कर दो ध्यान से it's an easy one हाँ 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 पक्का पक्का हाँ ऑब्वियसली नहीं थैंक्स पैकेटेड फूड्स क्या खाने का जंक चलो मिठी भाई के वहां तो बहुत सारा है ऐसा किसके लिए
चलो गुड, तुम अकेला पढ़ो, बाकी सब तो हम लोग तो मजा कर रहा है, अकेला पढ़ो जाओ, बाकी किसी का कॉलेज चालू नहीं हुआ है। मीठी भाई को पता नहीं क्या खुजली रहता है ऐसा। एचआर वाला कोई है नहीं ना। क्या -2? ऑल्टरनेट प्लस माइनस, रेसिप्रोकल नहीं है ना तो डिसेंडिंग नहीं होएगा। वो क्या वोकेशनल, लेकिन तेरा हो जाना चाहिए सिलेक्ट अभी तक वोकेशनल में। वोकेशनल का लिस्ट नहीं आया पोदार में, तो आना चाहिए अभी, मेरे ख्याल से अभी होना चाहिए। वोकेशनल का 1-2 डिवीजन ही बनता है, ज्यादा नहीं बनता है। तूने भरा है तभी डाला है वोकेशनल, तो वो लोग मेंशन करेगा उसको। क्या 30 का 2 बैच है, खाली 30 है, नॉर्मली 2 बैच बनाता वो लोग। चलो ठीक है, देखा जाएगा। वोकेशनल वाला कौन कौन है इधर पोदार में? तूने भी डाला है ना, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। ए चलो ना, लिसन, ओ बड़बड़, ए हिमांशु, तू पूछ तो ऐसे रहा है जैसे पोदार मेरे बापा का है। अरे हर साल चेंज होता है, 2 डिवीजन का भी 1 डिवीजन कर दिया, नॉर्मली देयर आर 2 डिवीजन्स। ठीक है, होएगा, वो लोग डिक्लेयर करेगा वैसा वोकेशनल। चलो ना लिसन, कम टू योर पेज नंबर 50 में क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में था, वो किया है? उसमें आर का वैल्यू कितना आया? +or -15 मिला। ओके, वही पेज का 19th क्वेश्चन, पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़। फाइन, व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? मतलब क्या? ऑफ अ जीपी बोला है ना, तो इन शॉर्ट टी ऑफ पी इज हाउ मच? x. तो दिस विल बिकम a into r raised to p minus 1 is equal to x. समझ में आया? फिर टी क्यू इज y, तो a into r raised to q minus 1 is equal to y, इक्वेशन 2। फिर टी आर इज z, a इंटू आ रही है ना, r रेस टू r माइनस 1 इज z, इक्वेशन 3। किसकी मम्मी का? तेरी मम्मी को मालूम नहीं है कि तू लेक्चर में? कौन पूछ रहा था?
रुक, मैं तेरी मम्मी को ही झाड़ता हूँ अभी, रुक। ये क्या तरीका है? चलो ये 3 गिवन हुआ। नाउ व्हाट इज टू बी फाउंड? x रेज टू q माइनस r इंटू y रेज टू इंटू z रेज टू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, तो अभी x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x का वैल्यू क्या है? a इंटू r रेज टू p माइनस 1 द होल ब्रैकेट रेज टू क्या आएगा? बरोबर। अभी y की जगह पे y का वैल्यू डालो, a इंटू r रेज टू q माइनस 1 द होल ब्रैकेट रेज टू r माइनस p। इज दिस क्लियर? और z की जगह पे आएगा a इंटू r रेज टू r माइनस 1 द होल ब्रैकेट रेज टू p माइनस q। आराम से लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। मतलब ये तुम्हारा इंडाइसिस जैसा कंसेप्ट हो गया अभी। नाउ कैन आई से ये पूरे ब्रैकेट का पावर क्या है? तो ये q माइनस आर में a को भी देगा और r को भी देगा, तो ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा r का। मतलब आई विल राइट द नेक्स्ट स्टेप एज a रेस टू कितना? q माइनस आर एंड r रेस टू p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। इसको हाँ, अरे थोड़ा दिमाग से करेंगे, पहले ये कर, ये समझा, अभी सेम ऐसा इसको कर। तो क्या आएगा? a रेस टू r माइनस पी इंटू r रेस टू q माइनस 1 इंटू r माइनस पी। फिर आएगा a रेस टू p माइनस क्यू इंटू r रेस टू r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। इतना क्लियर है सबको? अभी सारे a वाले टर्म्स को चेक करो। ये देखो a इंटू ए, मतलब ये हो जाएगा, कैन आई से सबका बेस a है, तो सारे पावर को ऐड करेंगे, तो q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू। 0 हो जाएगा ना, मतलब 1 हो जाएगा इनसे। और अभी r, सब r वाला बेस, उसका पावर भी ऐड करो, तो ये हो जाएगा r रेस टू p माइनस 1 क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 r माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू p माइनस क्यू। समझ में आया? तो दिस बिकम्स a रेस टू, क्योंकि q माइनस क्यू गया, माइनस पी प्लस पी गया, माइनस आर प्लस आर गया, मतलब इन शॉर्ट ये 1 हो गया। अभी ये r वाला सब ब्रैकेट्स ओपन करो ध्यान से, तो ये होएगा p इंटू क्यू इज पी क्यू, माइनस 1 इंटू क्यू इज माइनस क्यू, माइनस r इंटू 1 इज माइनस r, एंड माइनस r इंटू पी इज माइनस पी आर, प्लस आया ये पहला 4 टर्म। ओके, अभी नेक्स्ट 2 टर्म मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल बी क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस पी माइनस आर। चेक करो। ओके, प्लस पी माइनस आर। सेम वे लास्ट 2 ब्रैकेट, तो प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू।
तो चेक करो, पी क्यू माइनस पी क्यू गया, माइनस क्यू प्लस क्यू गया, फिर पी आर माइनस पी आर गया, ओके, दिस प्लस आर, तो ये प्लस आर और माइनस आर गया, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर गया, मतलब इन शॉर्ट this is a raised to 0 into r raised to 0, ultimately this is 1. Is that clear? Any doubts in this? बस ऐसे तू कभी गिर नहीं जाना, इतना ध्यान रखना. चलो, हुआ ये सबका? Finished? Any doubts in this? She's practicing. ट्रेन में काम आएगा. चल फिनिश कर, कॉपी क्या कर रहा है, कर खुद से. ट्रेन में भी दोनों साइड से ही रश आता है. यू आर इन विच कॉलेज? पोदार. सोम्या वाले को एक ही बेनिफिट है. Between 6 and 6:30 there are 2 trains which comes from विद्याविहार. दो ही है, विद्याविहार कल्याण. विद्याविहार से ही स्टार्ट होएगा. मतलब तुम्हारा एफर्ट खाली मुलुंड उतरने के लिए रहता है. नहीं, अगर तुम टाइम पे आगे नहीं आया तो नहीं उतरने मिलता है. फिर सीधा थाना, और थाना मिस हुआ तो सीधा आगे. चलो, anyways, and the problem is when you go for concession, you can't take pass from Thana to Ghatkopar या विद्याविहार. You have to compulsorily take from Mulund to विद्याविहार. So if you miss Mulund or if you miss विद्याविहार and someone catches you, then you have to pay fine. चलो, anyways, come to your notes section. वेणुगोपाल यार कौन सा कॉलेज है? एमसीची है. कभी चालू हो रहा है? कभी चालू हो रहा है? चलो, लेट्स स्टार्ट. नोट सेक्शन पे आओ. पॉइंट नंबर कौन सा है अभी? That 6th point number you are writing in GP only. You write it as sum of infinite GP. Sum of infinite GP. Sum of infinite GP. लिखो फॉर्मूला S इंफिनिटी. इंफिनिटी का साइन है ये, स्लीपिंग 8 है वो.
ए अपॉन 1 माइनस आर, इसमें एन नहीं आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये. एंड कंडीशन इज व्हेन मॉड्यूलस ऑफ आर इज लेस देन 1, मतलब मॉड आर तुम्हारा 1 से कम होना चाहिए. मॉड मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर शुड बी लेस देन 1. तो नोट करके लिखो, इफ मॉड आर is greater than or equal to 1, if mod r is greater than or equal to 1, then sum of infinite GP does not exist. Then sum of infinite GP does not exist. क्लियर है? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर r का वैल्यू -5 है तो मॉड ऑफ -5 हो जाएगा +5, मतलब r ग्रेटर देन 1 हो गया तो नहीं करेगा. r का वैल्यू तुम्हारा कम होना चाहिए 1 से, नहीं तो अगर तू r को इधर डालेगा 1 माइनस ऑफ -5 हो जाएगा. वो इधर तो r ओरिजिनली ही डालना है, समझ रहा है? सो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए. नॉर्मली इट इज नॉट देयर, डोंट वरी, लेकिन इसमें है ना अलग अलग पैटर्न ऑफ सीक्वेंस है विच वी नीड टू क्रैक. इट इज प्योरली फॉर्मूला बेस्ड. इनफाइनाइट जीपी करने के लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी करने के लिए हमको फर्स्ट टर्म चाहिए विच इज ए एंड कॉमन रेशियो चाहिए. लेकिन इफ दे आर आस्किंग एस इंफिनिटी, मतलब वो लोग क्या करेगा समझो, सीक्वेंस देगा, बोलेगा फाइंड एस इंफिनिटी. तो तुम एस इंफिनिटी अगर वर्ड पढ़ता है तो दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए, जीपी. लेकिन जो सीक्वेंस दिया रहेगा वो जीपी नहीं होगा, मतलब उसको जीपी में कन्वर्ट करके फिर ए और आर लाना पड़ेगा. तो वो सारे क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट इन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ, कम टू योर पेज 43. We start with classwork 3 का फर्स्ट क्वेश्चन. मेन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े देवस्य. ध्यान ही नहीं है. पेज 43 क्लासवर्क 3 का मेन क्वेश्चन. Determine whether the sum to infinity of the following GPs exists. If exists, find them. हाँ, तो अपने को डिटरमाइन भी करना है. ये सारे जीपी है वो बोल दिया है. फर्स्ट सीक्वेंस देखो क्या है, 1/2, 1/4, 1/8, डॉट डॉट डॉट. इसका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी करना है. नाउ लिसन, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? a is 1/2. हाउ डू यू कैलकुलेट r? ओरली कैसे करेगा? तुम जो बोल रहा है वो बरोबर है कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. अभी फ्रैक्शन में जीपी ऐसे केस में कैसे करने का? न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, 1/1 इज 1, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब r का वैल्यू आएगा 1/2. ओरली ऐसे करेगा. इज दैट क्लियर? चलो अभी सबसे पहले मॉड r चेक करो. मॉड ऑफ 1/2, तो पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा. सो आई कैन से सिंस मॉड r इज लेस देन 1, therefore s infinity exists. S infinity exists. क्या बोल रहा है? सी n है ना, n होता ही नहीं है इसमें, फिर भी तू सम फाइंड कर रहा है. नहीं,
अगर 1 से ज्यादा होएगा ना तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका सम तू कैलकुलेट ही नहीं कर सकता। इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इधर, तो फिर सम एक्चुअली होता ही नहीं है। कितने टर्म्स का टोटल मारेगा तू? सो दिस इज द कंडीशन दे हैव डिवाइज्ड। अभी डाल दो फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ, हाफ अपॉन हाफ। अभी बोल टोटल 1 कैसे आएगा यार? मतलब टेक्निकली तुम ऐड करने बैठेगा तो 1 थोड़ी आएगा, कितने टर्म्स का एडिशन करेगा? सो दिस आर द कंडीशंस डिवाइस, यू डोंट हैव टू थिंक मच देन। क्लियर? करो ऐसा सब, सेकेंड थर्ड फोर्थ, सॉल्व इट। सेकेंड थर्ड फोर्थ सब क्वेश्चन फिनिश करो। नॉट डिफाइंड। जैसा तेरा tan 90 था, वो क्यों ऐसा था? क्योंकि वो 1/0 आता था। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, नॉट डिफाइंड को लोग इंफिनिटी डालता है, तो 1/∞ बेसिकली होता है 0। 0 होता है कैलकुलेशन का पर्पस के लिए, कॉल इट एज नॉट डिफाइंड। सेकेंड क्वेश्चन में 2, 4/3, 8/9, 16/27, what is your a? What is your r? 2/3 आया, तो mod r is less than 1, so what is s infinity you are getting? एक मिनट, 6 आया। हाँ बोल, खाली r ना, mod r is only to check whether it exists or no। फिर थर्ड, व्हाट इज ए? थर्ड में हाँ तो करना, 3 और 4 आ जाएगा। हाँ, a is -3, r is -1/3। थर्ड सम में a is -3, r is -1/3, your mod r, ए बड़बड़ नहीं, mod r 1/3 आया, अगेन mod r is less than, तो s इंफिनिटी एग्जिस्ट। डालो फॉर्मूला में, a/1 माइनस r, तो अभी ये आएगा -3/1 माइनस ऑफ -1/3। r ओरिजिनली डालना है, मॉड r वाला वैल्यू नहीं डालना है। इट इज ओनली टू चेक वेदर एग्जिस्ट होता है कि नहीं। तो -3/4/3 -9/4 आया। चलो, एनी डाउट्स इन दिस? समझ में आया? फोर्थ वन, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज आर? -2 है ना, तो mod r becomes mod of -2 which is 2। तो since mod r is s infinity does not exist। क्लियर है? चलो, we continue in the next lecture।